प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे चक्रवात। यहाँ से परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। आइए जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। चक्रवात, जिसे अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं। तो चक्रवात क्या है? चक्र के रूप में घुमा, चक्र के मीन्स घुमाव, घुमाव के रूप में जो बात मीन्स वायु, जो वायु है वो चक्र के रूप में जब चलती है तो उसको हम चक्रवात कहते हैं। ये चक्र के रूप में कैसे चलती है, आइए जानते हैं इसको। जो वायु है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना है यहाँ, और ये जो है वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। तो उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ जो हवाएं चलती हैं और उनके कारण जो एक चक्र के रूप में वायु जो है ऊपर की ओर उठती है, तो उसको हम चक्रवात नाम देते हैं। तो अब बात करते हैं कि चक्रवात जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ साइक्लोन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हवाएं हैं, जो वायु है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा है 980 MB, 980 MB जो है ये जो लो वायुदाब हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 998, इसी तरीके से यहाँ पर 1005 और 1015, इस तरीके से जो हम ये वायुदाब रेखाएं देख रहे हैं वो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की रेखाएं देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो उच्च वायुदाब की रेखाएं हैं वो निम्न वायुदाब की रेखाओं की तरफ चलती हैं। तो कहने का मतलब जो उच्च वायुदाब जो है वो निम्न वायुदाब की तरफ किस प्रकार क्रिया करता है, और इस कारण इसको हम चक्रवात के नाम से इसको जानते हैं। अब बात करते हैं कि चक्रवात जो है साइक्लोन है, इसके टाइप कितने हैं। तो चक्रवात के दो प्रकार हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधी चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछ देता है, अगर टाइप पूछे कि निम्न में से जो चक्रवात है उसका क्या प्रकार है, विकल्प ए में दे दिया उष्णकटिबंध, विकल्प बी में दे दिया शीतोष्ण कटिबंध, और विकल्प तीसरा जो दिया उसमें ए बी दोनों कर दिया, चौथा दिया उसमें कर दिया ना तो ए ना तो बी। इस तरीके से आपको पता होगा कि दो प्रकार के, तो इस तरीके बड़े आसानी के साथ आप इसको हल कर लेंगे। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसके उत्पत्ति और उसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, जो भूगोल वेता है हुए हैं उन्होंने जो डोलड्रम है, ये पृथ्वी हमारी हुई यहाँ पर 0 डिग्री जो रेखा है, यहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पिछली क्लास में 5 अक्षांश उत्तरी और 5 अक्षांश दक्षिणी जो पेटी है
वो है डोलड्रम पेटी के नाम से जानते हैं उसको। तो डोलड्रम पेटी या शांत खंड इस नाम से जानते हैं इसको। अब जो भूगोल वेता हुए हैं उन्होंने कहा कि जब ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण पेटियां हैं वो उत्तरायण और दक्षिणायन खिसकती हैं, तो ITC जेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन इसको बोलते हैं। इसके कारण ये जो पेटियां हैं उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ खिसक जाती हैं। तो उत्तर की तरफ जब ये खिसकती हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांशों की तरफ, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और इधर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ जब खिसकती है तो इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हमको उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न हुआ आपका, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, ये प्रश्न पूछ दिया। तो इसका सीधा साधा उत्तर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो जल में उत्पन्न होता है, जल से आशय सागर में। तो इस तरीके से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी उत्पत्ति सागर में होती है। अब जो चक्रवात है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो किस प्रकार का होता है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसका आकार जो है अंडाकार और गोलाकार, ये तो उसके आकार की बात हो गई। अब कहते हैं कि चक्र जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए उन्हें भी जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत इसके कई प्रकार हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंध या उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, और दूसरा हुआ उष्णकटिबंधीय अवदाब। तो जहां पर विक्षोभ की बात करते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात विक्षोभ के कारण उत्पन्न होता है, तो वहां पर एक या दो बंद समदाब रेखाएं होती हैं। इसी तरीके से उष्णकटिबंधीय अवदाब जो चक्रवात है उसमें एक से अधिक बंद समदाब रेखाएं होती हैं। तो इस तरीके से ये जो है जाने जाते हैं कि कौन सा चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ के अंतर्गत है और कौन सा है अवदाब के अंतर्गत। अब इसी तरीके से अगले क्रम में हम लेते हैं हरिकेन। हरिकेन ये भी चक्रवात है और भयंकर चक्रवात है, और ये कहाँ उत्पन्न होता है, ये अटलांटिक महासागर में।
अटलांटिक महासागर में ये उत्पन्न होता है और कैरोबियन द्वीप में चलता है। कहीं कैरोबियन ना देके पश्चिमी द्वीप आ जाए तो पश्चिमी द्वीपों में ये चलता है। तो इस तरीके से हरिकेन की बात हुई। हरिकेन जो है एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये कहाँ उत्पन्न होता है? अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, बात एक ही है। इस तरीके से कहाँ चलता है? कैरेबियन द्वीप में। अगर ये ना आए तो पश्चिमी द्वीपों में चलता है। अब बात करते हैं अगला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, टाइफून। जो टाइफून है ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कभी कभार यही पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ये इसके नाम आने चाहिए। तो ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही। अब ये पूछता है ये कहाँ चलता है, तो ये चीन और जापान में। उत्पत्ति चीन सागर में। जो प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, या दक्षिणी पश्चिमी कर लीजिए। तो इस तरीके से जो टाइफून है वो कहाँ उत्पन्न होता है? चीन सागर में। यहाँ कहाँ कौन कौन से प्रभावित होते हैं? चीन और जापान। अगर चीन सागर ना देकर दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर आ जाए, वहाँ भी टाइफून की उत्पत्ति होती है। अब इसी तरीके से अगला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, टॉर्नेडो। ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में चलता है और इसकी उत्पत्ति जो है प्रशांत महासागर में। होती है। तो इस तरीके से ये जो टॉर्नेडो है ये भी बहुत ही भयंकर और खतरनाक चक्रवात है। तो यहाँ पर जो टॉर्नेडो के विषय में जो प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चक्रवात है जो जल पर जल पर स्तंभ बनाता है। जल पर स्तंभ बनाने वाला चक्रवात कौन सा है? तो आप तुरंत ही उसको ठीक कर दीजिए, टॉर्नेडो। ये जल पर स्तंभ बनाता है और इसकी आकृति जो है वो कीपाकार होती है, कीप के आकार की। तो कीपाकार आकृति वाला जो चक्रवात अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो आप हमेशा याद रखिए उसको, टॉर्नेडो। ये बहुत ही भयंकर तूफान है, बवंडर है, चक्रवात है। तो ये है, इससे जन और धन की बहुत बड़ी हानि होती है। तो ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा चक्रवात है जो जल पर स्तंभ बनाता है। तो जल पर स्तंभ ये जो है टॉर्नेडो ही बनाता है। इस तरीके से जो हवा चलती है तो वहाँ पर ये जो पानी को लेकर एक तरीके से कीप जो होता है, जिसे फनल बोलते हैं, उस तरीके का ये जो आकृति बना देता है ये। इसलिए इसको हम कीपाकार आकृति वाला चक्रवात कहते हैं। तो ये तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जो मुख्य चक्रवात हैं उनके विषय में हम जाने।
अब बात करते हैं, जैसे चक्रवात आया तो चक्रवात आने के समय जो मौसम है वो किस प्रकार का होता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में हम जान लेते हैं। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है तब मौसम जो है, आकाश में जो नुकीले पश्चात मेघ दिखाई देते हैं। कैसे? नुकीले पश्चात मेघ दिखाई देते हैं। अब ये धीरे धीरे मेघ जो है काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब स्त्री मेघ और कपासी मेघ बन जाते हैं। तो इस तरीके से जब काले मेघ बन जाते हैं तो इनसे घनघोर वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? घनघोर वर्षा होती है। तो जो घनघोर वर्षा होती है और ओलावृष्टि भी होती है। ओलावृष्टि। अब यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कि जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसके आने से पूर्व मौसम कैसा होता है। तो आने से पूर्व मौसम जो है शुष्क और शांत होता है। अब जब चक्रवात निकल जाता है, चक्रवात कहने का मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बाद का मौसम कैसा होता है। तो बाद का जो मौसम है वह साफ और सुहावना, साफ और सुहावना, स्वच्छ और सुहावना हो जाता है। ठीक। तो इस तरीके से उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत जो परीक्षा उपयोगी बिंदु थे उन पर हम चर्चा किए। अब यहाँ पर पूछ देता है कि ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस दिशा में चलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ये भी सवाल हो गया। अब कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो केंद्र होता है इसको हम नेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्षा, नेत्र में वर्षा जो है रुक जाती है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो ये तो थी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे उनके बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इस चक्रवात के अंतर्गत हमने इसके इसके दो टाइपों के बारे में पढ़ा। तो दूसरा टाइप हमारा हुआ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये जो है
एक निश्चित अक्षांशों के मध्य चलते हैं, तो ये कितने अक्षांशों के मध्य चलते हैं? ये 30 अक्षांश से लेकर 60 अक्षांशों के मध्य चलते हैं। और इनकी जो आकृति है वो कैसी होती है? इनकी जो आकृति है ये वी आकार की आकृति में ये चलते हैं। इनका क्षेत्र जो है व्यापक होता है और ये शीतकाल में उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है 30 से 60 अक्षांशों के मध्य चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ देता है कि ये इनकी उत्पत्ति के प्रकार, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के प्रकार। तो इनकी जो उत्पत्ति है के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक गत्यात्मक और दूसरा ध्रुवीय। गत्यात्मक चक्रवात और ध्रुवीय चक्रवात यहाँ पर पूछ देता है। गत्यात्मक चक्रवात के जो प्रतिपादक हैं या गत्यात्मक चक्रवात नाम दिया वह भूगोल वेता कौन है? तो शॉ और लैम्पर्ट, नेपियर, शॉ और लैम्पर्ट जो है उन्होंने गत्यात्मक सिद्धांत दिया। इसका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का गत्यात्मक सिद्धांत दिया। और ध्रुवीय सिद्धांत जो है वो देता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का ध्रुवीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये ध्रुवीय सिद्धांत जो है जर्कनिश, एक थे बी जर्कनिश और दूसरे थे जे जर्कनिश। ये जो भूगोल वेता थे, भूगोल के विद्वान थे, ये पिता पुत्र थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जो थे वो नॉर्वे के रहने वाले थे। इस तरीके से ये भी सवाल पूछ देता है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसका ध्रुवीय सिद्धांत किसने दिया, या ध्रुवीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे? तो बी जर्कनिश और जे जर्कनिश। ये दोनों पिता पुत्र हैं। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। तो इस तरीके से जो गत्यात्मक है यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वहाँ पर जब हवाएं आती हैं तो गति उत्पन्न होती है, और उच्च वायुदाब की जो है हवाएं हैं वो निम्न वायुदाब के क्षेत्र में जाकर ये क्रियाएं करती हैं। इस तरीके से गत्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ये बात समझ लेना आवश्यक हो जाता है। और ध्रुवीय सिद्धांत के अंतर्गत ये जो ध्रुवों की तरफ से आने वाली हवाएं और उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसकी तरफ से जाने वाली हवाएं, जब ये हवाएं जो मिलती हैं तो उनके कारण जो स्थिति पैदा होती है उसको हम ध्रुवीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने इस बात को यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर पूछ देता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको भी जान लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रकार। नंबर 1 तापीय
चक्रवात, नंबर 2 सूर्याभिताप चक्रवात, इंसोलेशन। चक्रवात और तीसरा जो है प्रवासी चक्रवात, माइग्रेशन। इस तरीके से तापी, जब ताप जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहां पर ताप अधिक होता है। ताप अधिक होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ताप अधिक होगा, तो ताप अधिक होने के कारण वहां पर निम्न वायुदाब होगा, तो निम्न वायुदाब में उच्च वायुदाब से हवाएं आएंगी। इस तरीके से जो चक्रवात की उत्पत्ति होगा उसको हम तापी चक्रवात कहेंगे। उसी तरीके से सूर्याभिताप, इंसोलेशन, साइक्लोन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सूर्य की जब प्रकाश स्थल पर पड़ता है तो स्थल गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति के कारण इसको हम सूर्य के ताप से जो चक्रवात उत्पन्न होता है तो इस नाम से जानते हैं। इसी तरीके से प्रवासी चक्रवात, ये जो चक्रवात है यहाँ पर भी जो ताप के कारण निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब होने के कारण जो हवाएं हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती हैं और संवहन के रूप में ऊपर उठती हैं। तो इस कारण इसको हम प्रवासी चक्रवात कहते हैं। तो हमने अब यहाँ पर प्रश्न कभी कभार ये भी पूछ देता है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये जल और स्थल दोनों पर उत्पन्न होते हैं, ये भी बात याद रखनी है। तो ये जो परीक्षा उपयोगी बिंदु थे, हमने आपको अपने तरीके से बताने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।